क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब बाहरी शोर कम हो जाता है तब भी मन के भीतर शांति नहीं आती? दिन भर की थकान के बाद जब सब कुछ शांत होना चाहिए तब भी विचार रुकते नहीं हैं। मन कभी बीते हुए समय में उलझ जाता है, कभी आने वाले समय की चिंता करने लगता है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जितना उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही मन और बेचैन हो जाता है। ये एक बहुत सामान्य लेकिन गहरी मानवीय समस्या है। नादबिंदु उपनिषद यहीं से अपनी बात शुरू करता है। ये उपनिषद ये नहीं कहता कि मन को जबरदस्ती चुप कर दो। ये भी नहीं कहता कि विचारों से लड़ो। वेदांत के अनुसार मन का स्वभाव केवल सोचना नहीं है, बल्कि निरंतर गति में रहना है। और जहां गति होती है वहां किसी न किसी रूप में ध्वनि भी होती है। इसी आंतरिक ध्वनि को उपनिषद नाद कहता है। यही नाद वो मार्ग है जिससे मन को समझा जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार को केवल जप या उच्चारण के रूप में नहीं देखा गया है। यहाँ ओंकार को चेतना की पूरी संरचना के रूप में समझाया गया है। अकार, उकार और मकार कोई अलग अलग ध्वनियाँ नहीं हैं, बल्कि चेतना की अलग अलग दिशाओं के संकेत हैं। जब मन बाहर की ओर भागता है तब ये केवल शब्द लगते हैं, लेकिन जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तब यही अकार, उकार और मकार चेतना की गति को समझने का माध्यम बन जाते हैं। उपनिषद ओंकार को एक पक्षी के रूप में प्रस्तुत करता है। अकार और उकार उसके पंख हैं, मक्कार उसकी पूंछ है और अर्धमात्रा उसका सिर है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई कल्पना कराई जा रही है। इसका अर्थ यह है कि चेतना स्थिर नहीं है, वह निरंतर यात्रा में है। लेकिन ये यात्रा बाहर की दुनिया की ओर नहीं होती। ये यात्रा भीतर अपने ही मूल स्रोत की ओर होती है। जब चेतना इस दिशा में मुड़ती है तभी वास्तविक ध्यान आरंभ होता है। इस पहले ही चरण में नादबिंदु उपनिषद यह स्पष्ट कर देता है कि शांति कोई भावनात्मक सुख नहीं है। शांति वह अवस्था है जहां मन बिना दबाव के शांत होने लगता है। न कोई संघर्ष रहता है, न कोई जबरदस्ती। केवल समझ के कारण मन अपनी अनावश्यक गति को छोड़ने लगता है। यही प्रणव तत्व की स्थापना है। इसी समझ से आगे की साधना का मार्ग खुलता है, जहां ध्वनि धीरे धीरे चेतना में और चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर होने लगती है। जब भीतर पहली बार शांति की झलक मिलती है तब साधक के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, ये शांति आई कहाँ से? ये भीतर घट कैसे रही है? क्या यह केवल कुछ क्षणों का अनुभव है या इसके पीछे कोई स्पष्ट क्रम कार्य कर रहा है? नादबिंदु उपनिषद इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ाता है और स्पष्ट करता है कि चेतना का यह शांत होना आकस्मिक नहीं है। इसके पीछे ओंकार की एक गहरी और क्रमबद्ध संरचना सक्रिय होती है। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि ओंकार कोई एक सीधी या स्थिर ध्वनि नहीं है। वह चेतना की एक यात्रा है जो अलग अलग अवस्थाओं में प्रकट होती है। इस यात्रा को समझने के लिए अकार, उकार और मकार को केवल उच्चारण नहीं, बल्कि चेतना की दिशाओं के रूप में देखना आवश्यक है। जब यह दृष्टि स्पष्ट होती है तभी ध्यान अभ्यास भ्रम से बाहर निकलकर स्थिरता और स्पष्टता की ओर बढ़ता है। अकार चेतना की पहली स्पष्ट गति को दर्शाता है। ये वह अवस्था है जहां मन सक्रिय रहता है और बाहर की ओर प्रवाहित होता है। विचार तेज होते हैं, अनुभव अधिक होते हैं और ध्यान कठिन प्रतीत होता है। साधक को लगता है कि मन को रोकना असंभव है। नादबिंदु उपनिषद यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहता है। ये कोई असफलता नहीं है, ये चेतना की स्वाभाविक प्रारंभिक स्थिति है। अकार का अनुभव ये संकेत देता है कि साधना सही दिशा में आरंभ हो चुकी है। उकार चेतना की दूसरी अवस्था है। यहां मन न तो पूरी तरह बाहर रहता है और न ही भीतर पूर्ण रूप से स्थिर होता है। ये एक संक्रमण की स्थिति है। साधक अनुभव करता है कि विचारों की तीव्रता कम हो रही है, लेकिन वे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। कभी शांति आती है, कभी फिर से हलचल लौट आती है। उपनिषद संकेत देता है कि यही वह चरण है जहां धैर्य सबसे अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि इसी बिंदु पर चेतना भीतर की ओर मुड़ना सीखती है। मकार चेतना की तीसरी और अधिक स्थिर अवस्था को प्रकट करता है। यहां मन की गति धीमी हो जाती है। विचार आते तो हैं, लेकिन वे पकड़ नहीं बनाते। साधक अनुभव करता है कि भीतर एक ठहराव उभर रहा है। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार यही वह अवस्था है जहां ध्यान अभ्यास केवल प्रयास नहीं रहता, बल्कि अनुभव बनना शुरू करता है। यहां चेतना पहली बार अपने बाहरी सहारों को ढीला छोड़ती है।
इन तीनों अवस्थाओं के ऊपर जो अर्धमात्रा कही गई है वह किसी ध्वनि का विस्तार नहीं है, वह ध्वनि के पार की स्थिति है। यहाँ न तो अकार स्पष्ट रहता है, न उकार न मकार, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। उपनिषद इसे शांति, गहराई और विलय की अवस्था बताता है। ये वह क्षण है जहाँ मन प्रयास करना छोड़ देता है और स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। नादबिंदु उपनिषद इसके बाद ओंकार की 12 कलाओं का उल्लेख करता है। इन कलाओं का उद्देश्य नामों को याद कराना नहीं है। इनका उद्देश्य यह दिखाना है कि चेतना एक ही क्षण में परिवर्तित नहीं होती, वह धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाती है। जैसे जैसे साधना गहराती है वैसे वैसे चेतना स्थूल अनुभवों से हटकर अधिक सूक्ष्म अनुभवों में प्रवेश करती है। इसी कारण यह यात्रा क्रमिक है, अचानक नहीं। उपनिषद यहाँ एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक संकेत देता है। चेतना जिस अवस्था में स्थिर होती है वही उसका सत्य बन जाती है। ये बात भविष्य या किसी अन्य लोक की नहीं है, ये अभी इसी क्षण की बात है। साधक जिस स्तर पर स्वयं को पहचानता है वही उसकी वास्तविक स्थिति होती है। इसलिए उपनिषद बाहरी लक्ष्य की नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता की बात करता है। अकार, उकार और मक्कार का यह ज्ञान केवल समझने के लिए नहीं है, यह साधना को दिशा देने के लिए है। जब साधक यह पहचानने लगता है कि मन किस अवस्था में है तब ध्यान सहज हो जाता है। यहीं से नाद योग की वास्तविक साधना आरंभ होती है, जहां ध्वनि साधन नहीं रहती बल्कि चेतना को भीतर की ओर ले जाने का स्वाभाविक मार्ग बन जाती है। जब चेतना अकार, उकार और मकार की अवस्थाओं को पार करते हुए स्थिर होने लगती है तब साधक के भीतर एक और गहरा प्रश्न उठता है। यदि शांति भीतर प्रकट हो रही है तो फिर यह संसार, यह शरीर और यह कर्म किस स्तर पर सत्य है? क्या ये सब वास्तव में बंधन है या केवल देखने का ढंग बदलने से ही उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है? नादबिंदु उपनिषद इसी बिंदु पर साधक को अपनी सबसे सूक्ष्म लेकिन निर्णायक शिक्षा की ओर ले जाता है। उपनिषद कहता है कि चेतना का अंतिम स्वरूप परब्रह्म है। ये कोई दूर स्थित सत्ता नहीं है, न ही कोई ऐसी वस्तु जिसे प्राप्त किया जाए। परब्रह्म वह स्थिति है जहां चेतना अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाती है। यहां न कोई सीमा रहती है, न कोई भेद। मन की गति पूर्ण रूप से शांत हो जाती है और जो शेष रहता है वही शुद्ध, व्यापक और निर्मल चेतना होती है। इसी संदर्भ में उपनिषद कर्म और प्रारब्ध की चर्चा करता है। सामान्य दृष्टि से देखने पर लगता है कि जीवन कर्मों से संचालित है। जो घट रहा है वह प्रारब्ध है और जो घटेगा वह कर्म का फल। लेकिन नादबिंदु उपनिषद स्पष्ट करता है कि यह दृष्टि केवल तब तक प्रभावी रहती है जब तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। ज्ञान के उदय के बाद कर्म का बंधन वैसा ही हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उपनिषद इस सत्य को एक सरल उदाहरण से स्पष्ट करता है। अंधेरे में रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम हो जाता है। भय वास्तविक लगता है और प्रतिक्रिया भी, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है और रस्सी का ज्ञान हो जाता है, सर्प अपने आप समाप्त हो जाता है। उसे हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार जब चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तब कर्म और प्रारब्ध का प्रभाव स्वतः शिथिल हो जाता है। यहाँ उपनिषद यह नहीं कहता कि शरीर तत्काल समाप्त हो जाता है। वह यह बताता है कि शरीर और संसार की वास्तविकता की समझ बदल जाती है। साधक उन्हें सत्य नहीं मानता बल्कि केवल अनुभव के स्तर पर देखता है। जैसे स्वप्न में शरीर कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन जागने पर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान के बाद यह देह और संसार प्रतीत तो होते हैं लेकिन बाध्य नहीं करते। नादबिंदु उपनिषद इस बिंदु पर एक अत्यंत संतुलित दृष्टि प्रस्तुत करता है। प्रारब्ध का विचार अज्ञान की अवस्था में उपयोगी है क्योंकि वह जीवन से पलायन नहीं होने देता, लेकिन जब तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है तब प्रारब्ध का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि तब देखने वाला ही बदल चुका होता है। इस अवस्था में साधक जीवन से अलग नहीं होता, वह जीवन में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। कार्य होते हैं, अनुभव आते हैं, लेकिन भीतर कोई पकड़ नहीं बनती। न सुख का आग्रह रहता है न दुख का भय। यह स्थिति वैराग्य से नहीं बल्कि स्पष्ट समझ से उत्पन्न होती है। इसलिए उपनिषद इसे शुद्ध ज्ञान का स्वाभाविक फल कहता है। इसी समझ के साथ साधक अगली साधना में प्रवेश करता है।
अब ध्यान केवल शांत होने का अभ्यास नहीं रहता, अब वह चेतना को पूर्ण रूप से भीतर स्थापित करने की प्रक्रिया बन जाता है। यहीं से नाद योग की व्यावहारिक साधना आरंभ होती है, जहां आंतरिक ध्वनि केवल अनुभव नहीं रहती, बल्कि मन को पूरी तरह भीतर समाहित करने का साधन बन जाती है। यदि यह दृष्टि आपको भीतर से स्पष्ट और सार्थक लग रही है, तो अपनी सहभागिता के रूप में नीचे टिप्पणी में ओंकार लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंच सके जो भीतर की शांति की खोज में हैं। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि बंधन बाहर नहीं, बल्कि देखने के ढंग में है, तब साधक के भीतर एक स्वाभाविक परिवर्तन आने लगता है। अब ध्यान केवल समझ का विषय नहीं रहता, भीतर से यह अनुभूति होने लगती है कि चेतना को स्थिर करने के लिए किसी व्यावहारिक मार्ग की आवश्यकता है। नाद बिंदु उपनिषद इसी बिंदु पर नाद योग की साधना को प्रस्तुत करता है। यहाँ उपनिषद कोई रहस्य नहीं रचता, बल्कि एक अत्यंत सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। उपनिषद बताता है कि नाद योग के लिए शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। शरीर को केवल इतना स्थिर होना चाहिए कि वह मन के लिए बाधा न बने। सिद्धासन का उल्लेख इसी कारण आता है। ये आसन शरीर को सहज स्थिरता देता है और श्वास को भी प्राकृतिक रूप से शांत बनाए रखता है। यहाँ उद्देश्य शरीर को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि शरीर को ऐसा बनाना है कि चेतना बिना अवरोध भीतर की ओर प्रवाहित हो सके। इसके साथ उपनिषद वैष्णवी मुद्रा की बात करता है। इसका अर्थ किसी बाहरी मुद्रा का प्रदर्शन नहीं है। इसका वास्तविक भाव यह है कि दृष्टि और मन दोनों धीरे धीरे बाहरी विषयों से हटने लगे। जब आंखें इधर उधर भटकना छोड़ती हैं, तब मन भी अपनी चंचलता को छोड़ना शुरू करता है। नाद बिंदु उपनिषद यहाँ स्पष्ट करता है कि नाद योग बाहरी इंद्रियों को दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से शांत होने देने से फलित होता है। इसके बाद उपनिषद आंतरिक ध्वनि के श्रवण की बात करता है। ये कोई बाहर से आने वाली आवाज नहीं होती, ये वही सूक्ष्म नाद है जो सदा से भीतर विद्यमान रहता है, लेकिन ध्यान के अभाव में अनुभव में नहीं आता। जब साधक शांत होकर बैठता है और बाहरी ध्वनियों से मन को अलग होने देता है, तब यह आंतरिक नाद धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यही नाद मन को अपने साथ बांध लेता है। नाद बिंदु उपनिषद बताता है कि अभ्यास के साथ बाहरी ध्वनियों का प्रभाव कम होने लगता है। साधक अनुभव करता है कि संसार की आवाजें भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। ये कोई जबरन किया गया एकांत नहीं है, ये स्वाभाविक अंतर्मुखता है। मन स्वयं बाहर से हटकर उसी ध्वनि में रमने लगता है जो भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है। उपनिषद यहाँ एक बहुत सूक्ष्म संकेत देता है। मन को कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ मन पहली बार नाद में टिकता है, वहीं वह स्थिर होना सीख लेता है। धीरे धीरे मन और नाद के बीच का भेद मिटने लगता है। मन ध्वनि में इस प्रकार घुलने लगता है जैसे दूध पानी में घुल जाता है। इस अवस्था में किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। नाद योग की यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। प्रारंभ में नाद स्थूल रूप में अनुभव होता है। अभ्यास के साथ वह सूक्ष्म होता जाता है। साधक का कार्य केवल इतना है कि वह सबसे सूक्ष्म नाद की ओर ध्यान को स्थिर रखे। न स्थूल को पकड़ना है, न सूक्ष्म को जबरन खोजना है। जो स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रहा है, उसी में चेतना को स्थिर होने देना है। इस प्रकार नाद योग धीरे धीरे मन की सभी चेष्टाओं को शांत कर देता है। विचार शिथिल होने लगते हैं, इच्छाएं ढीली पड़ जाती हैं और भीतर एक गहरी शांति स्थापित होने लगती है। नाद बिंदु उपनिषद इस अवस्था को साधना की उपलब्धि नहीं, बल्कि साधना का स्वाभाविक फल मानता है। यहीं से आगे नाद मन को उन्मनी अवस्था की ओर ले जाने लगता है, जहां मन स्वयं अपनी सीमाओं को छोड़ देता है। जब नाद योग के अभ्यास से मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब साधक अपने भीतर एक स्पष्ट परिवर्तन अनुभव करता है। पहले जहां मन बार बार विषयों की ओर दौड़ता था, अब वही मन स्वयं भीतर ठहरने लगता है। यह ठहराव किसी दबाव से नहीं आता, यह नाद के साथ उत्पन्न हुई स्वाभाविक लय का परिणाम होता है। नाद बिंदु उपनिषद इस परिवर्तन को समझाने के लिए कुछ अत्यंत सरल लेकिन गहरे दृष्टांत प्रस्तुत करता है। उपनिषद सबसे पहले भ्रमर का उदाहरण देता है। जैसे भ्रमर फूल के मकरंद को पीते समय उसकी गंध की ओर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार नाद में आसक्त मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। यहां मन को रोका नहीं जाता, मन को उससे अधिक सूक्ष्म और गहरा रस मिल जाता है।
जब भीतर का नाद स्पष्ट होने लगता है तब बाहरी आकर्षण अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। यह वैराग्य अभ्यास से नहीं बल्कि अनुभूति से उत्पन्न होता है। इसके बाद उपनिषद सर्प का दृष्टांत देता है। मन को यहां भीतर की ओर लिपटे हुए सर्प के रूप में बताया गया है, जो स्वभाव से चंचल और तीव्र होता है। जैसे सर्प मधुर ध्वनि से शांत हो जाता है, वैसे ही मन नाद के प्रभाव से नियंत्रित होता है। यह नियंत्रण संघर्ष से नहीं आता, यह उस ध्वनि से आता है जो मन के स्वभाव के अनुकूल होती है। इसलिए नाद योग मन के विरुद्ध नहीं, मन के साथ कार्य करता है। नाद बिंदु उपनिषद आगे उन्मत्त हाथी का उदाहरण देता है। जैसे विषयों में विचरण करता हुआ हाथी तीक्ष्ण अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही भटकते हुए मन को नाद दिशा देता है। यहां अंकुश का अर्थ दंड नहीं है, इसका अर्थ है स्पष्ट मार्ग। नाद वह मार्ग है जो मन को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। जब मन को यह दिशा मिल जाती है तब वह स्वयं स्थिर होने लगता है। उपनिषद यह भी बताता है कि नाद का प्रभाव केवल मन की ऊपरी परत तक सीमित नहीं रहता। जैसे समुद्र की लहरें तट पर आकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही नाद के अभ्यास से मन की भीतर की तरंगें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। विचार आते हैं लेकिन वे पकड़ नहीं बनाते। इच्छाएं उठती हैं लेकिन वे बांध नहीं पाती। साधक अनुभव करता है कि भीतर एक साक्षी भाव विकसित हो रहा है। यहां नाद बिंदु उपनिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट करता है। जब तक नाद रहता है तब तक मन रहता है, और जब नाद का भी लय होने लगता है तब मन स्वतः शांत हो जाता है। इसका अर्थ किसी बाहरी ध्वनि का समाप्त होना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चेतना ध्वनि के सहारे इतनी भीतर चली जाती है कि शब्द का आधार भी छूटने लगता है। यही वह क्षण है जहां साधक शब्द से निःशब्द की ओर बढ़ता है। उपनिषद ये भी सावधान करता है कि साधक किसी एक ध्वनि से चिपक न जाए। स्थूल नाद से सूक्ष्म नाद की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए। यदि मन किसी एक नाद में टिक जाता है तो वहीं उसे स्थिर होने देना चाहिए। नाद बदलता है तो उसे बदलने देना चाहिए। साधक का कार्य केवल इतना है कि मन को किसी अन्य दिशा में भटकने न दे। इस अवस्था में मन बाहर की दुनिया को लगभग भूल जाता है। यह विस्मृति अज्ञान नहीं है, यह एकाग्रता का स्वाभाविक परिणाम है। नादबिंदु उपनिषद कहता है कि जब मन नाद में इस प्रकार लीन हो जाता है तब वह चित्ताकाश में विलीन होने लगता है। यहीं से नाद साधन से साध्य की ओर ले जाने लगता है। नादबिंदु उपनिषद इस भाग में स्पष्ट कर देता है कि नाद योग का उद्देश्य मन को कुचलना नहीं है, उद्देश्य मन को उसकी वास्तविक स्थिति में लाना है। जब मन नाद में विश्राम पाता है तब वह विषयों की दौड़ छोड़ देता है। इसी बिंदु से आगे नाद का सहारा भी धीरे धीरे छूटने लगता है और साधक उन्मनी अवस्था की दहलीज पर पहुंच जाता है, जहां मन अपनी सीमाओं को स्वयं छोड़ देता है। जब नाद का सहारा भी धीरे धीरे छूटने लगता है तब साधक एक ऐसी स्थिति के निकट पहुंचता है जहां मन का कार्य स्वयं शांत होने लगता है। यहां न तो साधना का कोई प्रयास शेष रहता है, न किसी लक्ष्य की आकांक्षा। नाद बिंदु उपनिषद इस अवस्था को उन्मनी कहता है। उन्मनी का अर्थ है मन से परे की अवस्था। ये कोई विशेष अनुभव नहीं है, बल्कि अनुभव करने वाले की सीमा का शांत हो जाना है। उपनिषद बताता है कि जब नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है तब चेतना किसी ध्वनि, किसी रूप या किसी विचार पर निर्भर नहीं रहती। मन, जो अब तक नाद के सहारे भीतर टिके हुए था, स्वयं विराम ले लेता है। यहां न मन को रोका जाता है न साधा जाता है। मन अपने स्वभाव से ही शांत हो जाता है। यही उन्मनी अवस्था का वास्तविक संकेत है। इस अवस्था में योगी का बाहरी जीवन सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं रहती। उपनिषद कहता है कि ऐसा योगी मानो मृतवत प्रतीत होता है, क्योंकि उसके भीतर प्रतिक्रिया की गति समाप्त हो चुकी होती है। शीत और उष्ण, सुख और दुख, मान और अपमान, ये द्वंद्व अब उसे स्पर्श नहीं करते। इसका अर्थ जीवन से पलायन नहीं है, इसका अर्थ यह है कि जीवन अब उसे बांध नहीं पाता। नादबिंदु उपनिषद इस स्थिति को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे बताता है। यहां चेतना किसी अवस्था में प्रवेश नहीं करती, बल्कि सभी अवस्थाएं चेतना में विलीन हो जाती हैं। यही तुरीय की पूर्णता है। यहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। चेतना स्वयं में स्थिर हो जाती है। उपनिषद अंतिम श्लोक में इस अवस्था को अत्यंत शांत शब्दों में व्यक्त करता है। वह कहता है कि जहां दृष्टि बिना किसी दृश्य के स्थिर हो जाती है,
जहाँ प्राण बिना किसी प्रयास के शांत हो जाता है और जहाँ चित्त बिना किसी आधार के स्थिर रहता है, वही ब्रह्म प्रणव की स्थिति है। यहाँ न साधक शेष रहता है न साधना, केवल स्वरूप का बोध शेष रहता है। ये मुक्ति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं है, ये कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला फल नहीं है। नादबिंदु उपनिषद स्पष्ट करता है कि यह अवस्था इसी जीवन में संभव है। जब अज्ञान का आवरण हट जाता है तब चेतना अपने स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है। यही जीवन मुक्ति है। इस अंतिम बोध में उपनिषद कोई आदेश नहीं देता, वह केवल यह स्मरण कराता है कि जिसे खोजा जा रहा था वही खोजने वाला है। नाद योग ने केवल मन को शांत किया ताकि यह सत्य स्वयं प्रकट हो सके। जब खोज समाप्त होती है तब प्राप्ति का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। यही नादबिंदु उपनिषद अपनी शिक्षा को पूर्ण करता है। न कोई आग्रह, न कोई निष्कर्ष थोपना, केवल शांति। वह शांति जो प्रयास से नहीं आती बल्कि समझ के उदय से प्रकट होती है। यही नादबिंदु उपनिषद का अंतिम संदेश है। शांति बाहर नहीं है, वह भीतर है, और भीतर भी वह कहीं दूर नहीं बल्कि सदा से उपस्थित है। नादबिंदु उपनिषद की शिक्षा किसी असाधारण अनुभव की खोज नहीं है। ये उपनिषद हमें यह समझाने आता है कि शांति बाहर कहीं नहीं छिपी है। शांति तब प्रकट होती है जब मन की अनावश्यक गति स्वयं शांत होने लगती है। नाद योग इसी सत्य की ओर संकेत करता है, जहां मन से संघर्ष नहीं किया जाता बल्कि उसे भीतर विश्राम करने दिया जाता है। इस उपनिषद का मूल संदेश बहुत सरल है। मन की अशांति का समाधान प्रयास में नहीं, समझ में है। जब साधक यह देख पाता है कि विचार आते और जाते हैं लेकिन चेतना उनसे अलग रह सकती है, तभी वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। अकार, उकार और मकार की यात्रा, नाद का सूक्ष्म होना और अंततः उन्मनी अवस्था, ये सब किसी दूर की साधना नहीं बल्कि भीतर घटने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नादबिंदु उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है, यह कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला फल नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अभी, इसी क्षण अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। जब मन अपनी सीमाओं को छोड़ देता है तब चेतना अपने आप स्पष्ट हो जाती है। यही जीवन मुक्ति है और यही इस उपनिषद का अंतिम बोध है। यदि इस पूरे विषय को सुनते हुए आपको यह अनुभव हुआ हो कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, तो यह समझ केवल आपके लिए नहीं है। ऐसे अनेक लोग हैं जो मन की अशांति से जूझ रहे हैं लेकिन सही दिशा नहीं खोज पा रहे हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको सार्थक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इसकी तलाश में हैं। आप नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो केवल ओंकार लिखकर भी यह संकेत दे सकते हैं कि यह विषय आपको भीतर से स्पर्श कर रहा है। इससे ऐसे गंभीर और शुद्ध विषयों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। और यदि आप उपनिषद, वेदांत और आत्मज्ञान से जुड़े ऐसे ही शांत, स्पष्ट और गहन विषयों को आगे भी समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए उपयोगी होगा। यहाँ उद्देश्य संख्या नहीं बल्कि निरंतरता, स्पष्टता और गहराई है। नादबिंदु उपनिषद हमें अंत में यही स्मरण कराता है कि सत्य कहीं दूर नहीं है। जब खोज शांत होती है तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। इसी शांति के साथ इस विषय को यहीं विराम देते हैं और आगे की यात्रा के लिए चेतना को खुला छोड़ देते हैं। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमसो मां ज्योतिर्गमय इति शुभम। इसी भाव के साथ इस नादबिंदु उपनिषद को हृदय में धारण कीजिए।